हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग मई मंथ का जो बेस्ट 300 क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी और पीसीएस के जैसे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? भारत का स्थान है 74 है भारत का स्थान, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि देगा? ये भारत को देगा और भारत को $1 यहाँ पे अरब की आपातकालीन सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। ये दरअसल लोन के रूप में दिया जाएगा और ये देने वाले जो एजेंसी है इसका नाम है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा राज्य सरकार है जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार है जिसने अपने जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो अपने कोरोना वायरस में योगदान दिए हैं उनको करमवीर पदक से सम्मानित करने का। कौन सा सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की इजाज़त दे दी है? ट्विटर ने ऐसा किया है। ट्विटर यहाँ पे अलाउ किया है, जो भी एम्प्लॉयज है ट्विटर के वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्यों में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना सरकार ने ऐसा फैसला किया है यहाँ पे, और ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक फार्मर्स को यहाँ पे लाभ मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? यहाँ पे केंद्र सरकार इस कंपनी में अपनी पैसे डालेगा उसको फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए। तो यहाँ पे 90,000 करोड़ रुपए जो होगा केंद्र सरकार यहाँ पे डालने वाला है। कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा ये एक पोर्टल है, लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसमें 3100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है PMO के कार्यालय के द्वारा, PM केयर्स फंड ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दिया? TDS और TCS दर को 25% से कम कर दिया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है? वनडे कप्तान ये बनाया गया है बाबर आजम को, बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो यहाँ पे 68% जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं बाल और मातृ कुपोषण के कारण, यहाँ पे एक रिपोर्ट के बताया गया है ये रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त करने के लिए कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया? तो ये WTO के जो प्रमुख है रॉबर्ट एजेवेडो ने 1 साल पहले ही अपना कार्यकाल समाप्त करने का फैसला लिया है। इसमें आपको याद रखना है जो यहाँ पे प्रमुख है उनका नाम, WTO का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में, और WTO का जो स्थापना है ये कब हुआ था ये आपको याद रखना। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित करने के लिए आई फील यू एक ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये बनाया गया है इटली के द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये मनाया जाता है 15 मई को। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? विजय माल्या के ये खिलाफ जो दायर याचिका है इसको खारिज कर दिया गया है ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य की तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें पहला झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड का है और जो तेलिया रुमाल है ये है तेलंगाना का। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? ये दिया गया है इटली के डॉक्टरों के द्वारा। इटली में अध्ययन चला और इसमें ये जानकारी दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए हाल ही में किस नाम परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया? इस मशीन का नाम है कोबास 6800, कोबास 6800 इसका नाम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है बी विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किया था आर्थिक पैकेज के लिए, ताकि भारत की जो स्थिति है कोरोना वायरस से वो सुधर सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है? 1 लाख कर दिया गया है, यानी देश में अब एक दिन में 1 लाख टेस्ट होने की क्षमता बताया गया। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया? ये बताया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल में एक सड़क था जिसका नाम था तेल अवीव और इसका नाम बदलकर रख दिया गया टैगोर स्ट्रीट। मनमीत सिंह वालिया का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? मनमीत सिंह वालिया ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसे संभाला गया? तो ये संभाला गया इंदु शेखर चतुर्वेदी के द्वारा। इंदु शेखर चतुर्वेदी, और ये बनाई गई हैं नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? 5 साल पूरा कर लिया गया है अटल इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो कि अटल पेंशन योजना के द्वारा 5 साल पूरा हो गया है। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो इसका तिथि बढ़ा दिया गया है 15 जून तक। 15 जून तक कर दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार का जो नामांकन है इसको अंतिम तिथि एक्सटेंड हो गया है कोविड-19 के कारण। किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया? प्राण वायु कार्यक्रम ये शुरू किया है कर्नाटक के द्वारा और इसका नाम है प्राण वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों का खिताब जीता है, इसका नाम है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कितने तारीख तक चलेगा? 16 मई से ये चलेगा 22 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? ये चीन के द्वारा जीता गया ये कप, जिसका नाम है FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ENAM के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया? इसमें टोटल 177 नई मंडियों को जोड़ा गया है।
केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटोरी और राज्य द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ये बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या 18-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 19-20 में कितने तक पहुंच गई? ये पहुंच गया 96 तक, यानी पहले 88 था और अब ये 96 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु $1 मिलियन की कोविड-19 आपातकालीन उपाय और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने की परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें $500 मिलियन का ये योजना है, जो कि इसमें भारत सरकार और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्जे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में और उद्घाटन किया गया भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई? स्वर्ण भंडार में लगभग 40.45 टन की वृद्धि दर्ज कर गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किए? टोटल 14 राज्यों को ये राशि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 9 मई को। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से $6.7 अरब की निधि का दान करने का अपील किया? ये दिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मदर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है? मदर्स डे मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया? 8 घंटे से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे इतिहासकार थे। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है और ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुसार जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको कितना बताया है? इसको बताया है 0%, यानी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार भारत की GDP 0% ग्रोथ करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने तक बैन कर दिया? ये बैन किया गया है झारखंड के द्वारा। चीन के समर्थन वाले एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक 3800 करोड़ रुपए लोन देगा? तो ये भारत को देने वाला है लोन 3800 करोड़ रुपए है और ये दिया जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। तो ये रहा हमारा मई मंथ का बेस्ट 300 क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो देखे ऑनलाइनर के रूप में। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रिलेटेड स्टडी मटेरियल PDF और वीडियो देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।